Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. तो भाई ये बताइए, ताल कटोरा स्टेडियम में आपने प्रोग्राम किया, इसके पीछे कितनी मेहनत रही? देखिए, लगभग 2 महीने से गांव दर गांव हम लोग जा रहे थे और लोगों को जागरूक कर रहे थे कि इस वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ हम सब लोग इकट्ठा होकर खड़े हों और सरकार को इस बात का मैसेज दें कि हम लोग सारी चीज़ों को बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे मज़हब, हमारी मस्जिद और हमारे मदरसों को लेकर के आएगी तो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी बात को लेकर के हम आवाम के बीच में गए और आवाम ने इस बात को हाथों हाथ लिया और उसका नतीजा ये है कि एक बहुत बड़ा मजमा वहाँ पर पहुँचा और पहुँचने के बाद में इस बात का एहसास कराया कि हाँ, अब हम लोग अपने मसले मसाइलों पर जागरूक हैं। बड़े चेहरे के आगे की अकेले बदल की फिर कैसे? देखिए, इस टाइम सोशल मीडिया का ज़माना है। कौन आदमी कितनी मेहनत कर रहा है और 24 घंटे कौन आदमी आवाम के बीच में है, इस बात को जनता बहुत अच्छी तरीके से महसूस कर रही है। जनता जानती है कि हम पिछले 15 सालों से मुसलसल आवाम के बीच में हैं और उन्होंने इस बात को महसूस भी किया कि हाँ, अगर हमारे बीच का एक नौजवान लड़का मेहनत कर रहा है तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उसको मजबूत करें। और जब ये आज कुछ नहीं है, तब इतनी मेहनत कर रहा है, तो क्यों ना हम इसे मजबूत करें कि ताकि ये आने वाले वक्त में और जो मजबूती के साथ में आवाज़ उठाए। और रही बात कोई बड़ा चेहरा, देखिए, कोई इंसान बड़ा नहीं होता, उसके पीछे जो आवाम है वो बड़ी होती है। आज हमारे पीछे आवाम है तो हम बड़े हैं, कल को आवाम पीछे नहीं होगी तो हम बड़े नहीं होंगे। तो जो मैसेज है वो कि हमारी मेहनत और जो 15 साल का जो लगातार काम है, उस काम को आवाम ने महसूस किया और हमें एक बहुत बड़ी ताकत इस प्रोग्राम के माध्यम से दिया आवाम ने। देखिए, हमसे जब इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज के लिए बातचीत हुई तो हमसे लोगों ने कहा कि ये इतना बड़ा स्टेडियम है और इतना बड़ा प्रोग्राम है कि आप इस प्रोग्राम को मत कीजिए। लेकिन हमने हमेशा से एक बात सीखी है कि हमारा काम सिर्फ मेहनत करने का है, उसका फल देना या ना देना वो अल्लाह के इख्तियार की बात है। तो हमने अल्लाह के भरोसे ये स्टेप उठाया और इसमें कितनी कामयाबी मिली, आज पूरे ज़िले के साथ साथ पूरा उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा हिंदुस्तान इस बात को लेकर के गवाह है कि हाँ, अगर कोई लोग किसी काम को ईमानदारी से लेकर चलते हैं तो उसमें अल्लाह की खुली मदद आती है। देखिए, तो अब चर्चा ऐसी है बदर भाई, इस प्रोग्राम के बाद खासतौर बदर अली के रूप में एक मुस्लिम लीडरशिप डेवलप हुई है पश्चिम उत्तर प्रदेश में और खासतौर से दिल्ली प्रोग्राम के बाद क्या सोचते हैं, इसको लेकर के क्या जरूरी कर रहा है? देखिए, इस प्रोग्राम के बाद हमारे पास लगातार फ़ोन कॉल पूरे पश्चिम से नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश से नहीं बल्कि पूरे देश से फ़ोन आ रहे हैं। लेकिन हम सिर्फ अपने आप को एक लीडरशिप के तौर पर नहीं देख रहे हैं, हमें खिदमतगुजार बनना है और हमारा पहला और आखिरी मकसद यही है कि हम कैसे अपने लोगों को आगे लेकर के जाएं, उनके मसले मसाइल को उठाएं। हमें लीडरशिप लोग सोच रहे हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, लेकिन हमें सिर्फ एक अच्छे खिदमतगुजार बनना है जो आवाम के लिए, कौम के लिए 24 घंटे खड़ा रहे। मैं कह रहा हूँ, प्रोग्राम अब यहाँ से ऐलान क्या किया गया
क्योंकि इतने बड़ी तादाद में आवाम पहुंची और वक्ता भी बहुत बढ़िया थे वहाँ पर आप भी थे। तो आप लोगों ने क्या ऐलान किया है कौम के लिए कि आगे उलामाओं को बोले? देखिए, वहाँ पे हमने ऐलान किया कि अब जो संसद का नया सत्र शुरू होने वाला है, इस सत्र में वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सरकार की क्या मंशा है वो इस सत्र में जग जाहिर हो जाएगी। अगर जरा सा भी उसमें मंशा ये जाहिर होती है कि हाँ ये लोग वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ को लेकर के आ रहे हैं, तो हमने वहाँ से ऐलान किया है कि एक बड़ी रैली रामलीला मैदान में 5 लाख लोगों के साथ की जाएगी और उसके बाद फिर संसद भवन में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जी, ये हमारा ऐलान ये बताइए, आपने इतना बड़ा ऐलान कर दिया, बदर अली का अब प्लान क्या है कॉलेज का, राजनीतिक एतबार से और सामाजिक एतबार से? देखिए, अभी बदर अली का राजनीति के एतबार से कोई भी सोच नहीं बनी हुई है। फिलहाल हमारा फोकस ये है कि इस मुश्किल वक्त में हम अपनी कौम की आवाज़ को जितना मजबूती से उठा सकते हैं उतना उठाएं। अगर आने वाले वक्त में कौम हमसे बोलती है कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ा जाएगा, कौम बोलती है कि इलेक्शन नहीं लड़ना है तो हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। जैसा कौम बोलेगी हम उसी के रास्ते पर चलेंगे इंशाल्लाह। क्या युवा सेवा अपना प्लान है बड़े स्तर पर या फिर किसी पार्टी में रहकर काम करने का? देखिए, किसी पार्टी में रह करके काम हम नहीं कर सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगले हफ्ते से जो हमारा रामलीला मैदान का और संसद भवन के बाहर अनिश्चितकालीन जो हमने घोषणा की है धरने की, उसको लेकर के अगले हफ्ते से पूरे पश्चिम के सभी जिलों में संगठन का विस्तार किया जाएगा। वहाँ पे जिलाध्यक्ष नियुक्त किए जाएंगे। अगले हफ्ते से पूरी टीम इसी काम में लगेगी। क्या आपको नहीं लगता कि आवाम की आवाज उठाने के लिए सदन पर विचार करना चाहिए, सदन में जाने पर विचार करना चाहिए? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा, मैं अभी भी इस बात को बोल रहा हूँ कि हमारा मकसद है कि हम अपने कौम की आवाज़ को उठाएं। अगर कौम कल को बोलती है कि आपको सदन में जाना है तो आज से पहले भी कौम ने मदद करी। अगर कौम बोलेगी कि आपको इलेक्शन लड़ना है तो हम इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन सारा का सारा जो भी डिपेंड है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी आवाम, हमारी कौम और जो युवा सेवा समिति के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन पर डिपेंड करता है कि आने वाले वक्त में इलेक्शन लड़ा जाएगा या नहीं लड़ा जाएगा। युवा सेवा समिति का विस्तार भी हो जा रहा है, तो जैसे काम है जो पाइपलाइन में पेंडिंग में जब शेयर करना चाहिए? देखिए, हमारा सबसे अहम जो काम इस वक्त में है अस्पताल के बनाने का है। उसके लिए जगह जो है हमारे द्वारा ले ली गई है। 1 करोड़ 40 लाख रुपए की जगह ली गई है, MDA अप्रूव्ड, और उसके लिए ये है कि उसका हमें पेमेंट जमा करना है। इंशाल्लाह ताला उसका पेमेंट जमा होने के बाद बहुत जल्दी अल्लाह ने चाहा मेयठ को अस्पताल की शक्ल में एक नई सौगात युवा सेवा समिति देगी। उस आवाम के लिए क्या कहना चाहेंगे जो बड़े लोग पहुंचे और जो आपके जुड़े हैं, रास्ता कर रहे हैं? आप तो मुस्लिम आवाम के लिए कहना चाहेंगे? देखिए, जो लोग वहाँ पर आए उनका मैं जितना शुक्रिया अदा करूँ उतना कम है। कौम के साथ साथ वहाँ पर आने वाले सभी लोगों का मुझ पर भी एहसान है, और मैं आपके माध्यम से सभी को ये बोल देना चाहता हूँ कि जब जब आप हमें आवाज़ देंगे, बदर अली की खून की एक एक बूंद आपके लिए हाजिर है, और आपको कभी भी आने वाले वक्त में ऐसा महसूस नहीं होगा कि हाँ हम बिना रहबर के आगे बढ़ रहे हैं। जब जब कौम को ज़रूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह ताला कौम सबसे पहले बदर अली को अपने साथ पाएगी। जो बड़े नेता थे बैठे हैं, हमको बोल नहीं रहे हैं, वो अकेला बदर अली का हमको पा गया। देखिए, रहबर बनना कोई आसान काम नहीं है। कौम हर किसी का साथ देने के लिए बैठी है, लेकिन कौम साथ उस वक्त में देती है, पहले उसे नापती है, तोलती है, भापती है। जब वो उसकी उम्मीदों पर खरा उतरता है वो शख्स, तब कौम उसके साथ में लगती है। 15 साल
हो गए हैं, इन 15 साल के पीरियड में कोई दिन ऐसा नहीं है कि जब हम कौम के बीच में वो ना पहुंचे हों। जेल भी काटी है, मुकदमे भी खाए हैं, और आज तक भी जो जबरदस्त परेशानियां हैं उनका सामना हम कर रहे हैं। तो कौम ने इन सब बातों को देखा है, कौम समझ रही है कि हाँ, इस इंसान ने उस वक्त में कौम की आवाज को बुलंद किया है कि जब मुसलमान की बात को हर कोई बोल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं है, अगर मेहनत की है तो कौम उसका सिला भी दे रही है और जो है मोहब्बत से भी नवाज रही है। जहाँ पैसे की ज़रूरत है वहाँ पे कौम पैसा भी दे रही है, जहाँ पे साथ की ज़रूरत है वहाँ पर कौम साथ भी दे रही है। और इंशाअल्लाह ताला मैं इस चैनल के माध्यम से पूरी कौम को ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि किसी भी कीमत पर जो आपका भरोसा है, वो किसी भी कीमत पर आपका भरोसा नहीं टूटेगा इंशाअल्लाह।